हेलो यूट्यूब। आज जो मैं स्टिच बना रही हूँ वो एक्चुअली ये योजो फ्लावर्स भी इन्हें बोलते हैं। ये कपड़े से बनते हैं और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। हम कुशन्स बना सकते हैं, इसके साथ हम सोफ़ा बैग्स बना सकते हैं, कॉफ़ी टेबल का भी बना सकते हैं अगर आप सिर्फ ये वाले फ्लावर्स ही इस्तेमाल करें। अगर आप चाहें तो जिस तरह से ये मैंने एम्ब्रॉयडरी की है इस तरह से आप इसके साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमें कपड़ा लेना होता है। मैंने लिया है ब्रॉड क्लॉथ, कॉटन का, ये सेमी कॉटन सा कपड़ा होता है, वो वाला लिया है। आप अगर चाहें तो शिफॉन पे भी बना सकते हैं, या किसी भी, या सिल्क के साथ किसी भी कपड़े के साथ बना सकते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, पहले ये इस तरह से सर्कल काटना है। तो ये सर्कल काटने के लिए मैंने जो चीज़ यूज़ की है वो तो बहुत सिंपल सी घर में हम आम इस्तेमाल करते हैं। चाय का जो मग होता है उसका वो मैंने यूज़ किया है। आप कोई किसी बॉटल का कवर ले लें, और या फिर आपके पास कोई और सर्कल वाली चीज़ है वो ले लें। तो इस तरह से आप यूँ कपड़े के ऊपर सर्कल लगाएं और फिर उसे यूँ इस तरह से आप काट लें। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसे यूँ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, ये देखें ऐसे, जस्ट इतना इतना सा हमने अंदर की तरफ इसे फोल्ड करना है और ऐसे यूँ इस तरह से इसे आप अंदर, और एक जैसा ही आपने फोल्ड करना है। ये नहीं कि कहीं से आप बड़ा साइज़ कर लें, कहीं से छोटा कर लें। यूँ आप इसे यूँ इस तरह से ऐसे अंदर ऐसे करते जाएं आप। अगर आपको इजी इस तरह से नहीं लग रहा तो आप इसे पहले आयरन लेके इस्त्री के साथ या आयरन कर लें इसे, और इसे अंदर फोल्ड कर लें, और फिर आप इसे इस तरह से करते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप प्लेन कपड़ा ही लें, आप प्रिंटेड भी ले सकते हैं। अगर आपको किसी प्लेन के ऊपर बनाना है और आप चाह रहे हैं कि आप कोई प्रिंटेड कपड़ा लेना चाह रहे हैं या टाई एंड डाई कपड़ा लेना चाह रहे हैं तो उसके भी आप कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत चीज़ बनती, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसे शेयर करूं। आप इन्हें इकट्ठा एक दफ़ा सारे, जैसे आपने कपड़ा ले लिया है, आपको पता अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको कितनी तादाद में ये चाहिए। तो आप एक ही दफ़ा इकट्ठा कपड़ा ले लें, ताकि ये ना हो कि नेक्स्ट टाइम आप ले ख़रीदने जाएं तो वो आपको उस तरह का कपड़ा ही नहीं मिले। और फिर उसके ऊपर आप यूं ही चीज़ रख के ड्रॉ करते जाएं सर्कल, और फिर वो काट काट के साथ साथ ये बना के पहले सारे रख लें, ताकि आपको साथ साथ बनाने नहीं पड़ेंगे, तो वो इजी रहेंगे। और फिर आपने जैसे भी इसको यूज़ करना है आप कर लें। इसमें छोटा बड़ा हर साइज़ आप बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने इसी साइज़ का बनाना है। आप बनाएं, एक को रफ़ करके देख लें कि वो आपको कितना बड़ा साइज़ चाहिए या कितना छोटा साइज़ चाहिए, तो फिर आप उसी के हिसाब से सारे और ड्रा करके बना लें। लेकिन पहले आप सैंपल के तौर पे एक बना के देखें, एक को ही ड्रा करें कपड़े के ऊपर और एक ही बनाएं, ताकि आपका कपड़ा ज़ाया नहीं। अगर वो बड़ा लग रहा है, आपको छोटा बनाना है, तो फिर उससे छोटे साइज़ का आप बना लें। लेकिन कोई चीज़ ड्रा करने के लिए ज़रूर होनी चाहिए, आप अंदाज़े से ड्रा नहीं कर सकते। आपको कोई चीज़ होनी चाहिए आपके साथ पास सर्कल में, जिसके साथ आप ड्रा करें। ठीक है, ये देखिए, ये अब ऐसे हो कर लिया आपने इस तरह से। अब आपने यूँ ऐसे 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 करके
बड़े आराम आराम से आपने करना है इसे, ताकि कहीं धागा ही ना टूट जाए। ये देखें, इस तरह से क्या हुआ कि जो कटिंग वाली चीज़ थी वो अंदर वाली साइड को चली गई है, और ये अब आप इसे अच्छी तरह से टाइट कर लें और फिर ऐसे यूँ इसे फोल्ड करें और धागे को अंदर कर दें इसके। अच्छा, अब देखें आप, ये चीज़ अच्छी तरह से इसकी खिंच जानी चाहिए ऐसे। अब ये देखें, बैक साइड से ये इस तरह से बनता है, ठीक है, और ये वाली साइड इसकी ऐसे होती है। अच्छा, अब ये देखें आप, धागा आप अंदर का, ये देखें, ये भी मैंने एक बना के रखा है, ये ऐसे, और ये दोनों दो बनाए हैं। अगर आपको चाहिए कि आपने कपड़े के ऊपर इसे करना है तो फिर आप इस तरह से ऐसे, जो भी आपने स्टाइल बनाना है वो वैसे बनाएं, इस तरह से। आप, क्योंकि ये मैंने 3 फ्लावर्स का बनाना है इसलिए मैं इसको यहाँ पे रखूँगी, तो ये 3 फ्लावर्स का मैं बना के दिखाऊँगी। लेकिन अगर आपको कोई कॉफ़ी टेबल का मैट बनाना है या आपको कुशन बनाना है तो फिर आपने इसे कपड़े के ऊपर नहीं लगाना है, फिर आपने इस तरह से इसे पकड़ा, उधर से इसे पकड़ा और यूँ इसे साथ जोड़ दिया, ऐसे छोटे छोटे स्टिच के साथ आपने इसको मिला के इस तरह से एक बड़ी सारी वो आप इसका मैट बना सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने जोड़ना है इसको किस तरह से। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जैसे कुशन्स वगैरह बना रहे हैं तो वो कपड़े के ऊपर ही कुशन तो होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो वो आप कपड़े के ऊपर बना रहे हैं। और जो आप मैट कॉफ़ी टेबल बना रहे हैं, टेबल का मैट बना रहे हैं, या फिर आप सोफ़े के ऊपर कोई थ्रो सा बना रहे हैं, तो वो आप फिर कपड़े के बगैर बनाते हैं, ठीक है। ये देखें, अब आप, मैंने इस तरह से रखा इसे, यूँ छोटा छोटा सा स्टिच लेना है आपने, छोटा छोटा सा स्टिच लेके आप इसको इससे साथ जोड़ लेंगे। बहुत सारे लोग क्रोशिया के भी बनाते हैं, और ये कपड़े का बहुत इजी रहता है और ड्यूरेबल भी होता है कि आप इसको जितना मर्ज़ी वॉश कर लें, जो मर्ज़ी करें, इसको कुछ नहीं होता। इसे आप शर्ट्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, अपनी शर्ट के ऊपर, अपने इवन अपने स्कार्फ्स का बॉर्डर बना लें, उसके ऊपर ये लगा लें। बहुत डिफरेंट सी और बहुत खूबसूरत चीज़ लगती है। थोड़ा टाइम तो लगता है इसे,
मेहनत है, लेकिन ये कि बहुत चीज़ बहुत खूबसूरत बनती है। अगर इससे छोटे भी बनाएंगे वो भी बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन अगर आपको कॉफ़ी टेबल का मैट बनाना है या फिर आपको कोई थ्रो बनाना है, अगर छोटे बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। इसलिए थोड़ा सा उसके लिए बेशक इससे आप थोड़ा बड़ा साइज़ कर लें। मतलब इतना बड़ा भी नहीं करें कि वो फिर इतना अच्छा ना लगे, लेकिन इससे थोड़ा सा, ये वाला जो साइज़ है इससे थोड़ा सा बड़ा कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बनेंगे तो आपको फिर इजी होंगे बनाने। ये देखिए इस तरह से लग गया साथ। अब मैंने क्या किया है कि अभी मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये मैंने ग्रीन जो इसकी बनाई है ब्रांचेस, ये आप किसी भी स्टिच के साथ बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे फेदर स्टिच के साथ बनाया है। तो वो मैंने सोचा है आपको, हालांकि मैं बना चुकी हूँ इसकी वीडियो, लेकिन फिर भी आपको एक दफ़ा बता दूँ। ये आप किसी भी धागे के साथ बना सकते हैं, लेकिन मैं डीएमसी धागा क्योंकि यूज़ करती हूँ। और कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये फेदर स्टिच से बनाएं, आप फर्न स्टिच के साथ भी बना सकते हैं। इवन आप लेज़ी डेज़ी के साथ भी इसको बना सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। और जो अब मैंने इसको सेंटर से फिल किया है वो मैंने फ्रेंच नॉट के साथ किया। इसमें आपने क्या करना है कि ये सेंटर से आपने लेना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप यहाँ से नीडल गुजारेंगे तो बहुत मुश्किल गुजरेगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो कपड़ा इकट्ठा हुआ है। तो आपने सेंटर से इसे निकाला यूँ, और फिर सेंटर में नहीं आपने लेके जाना दोबारा वापस उसे, इसकी यहाँ पे ऐसे, ताकि ये वाला जो इसकी चीज़ है इसके गैदर में से जो हमने लिया उसमें से गुजार देना, क्योंकि हमें इसे फिल करना है। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि कपड़ा बहुत इकट्ठा हुआ होता है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। एक दफ़ा आप आउटर साइड इसकी कर लेंगे तो फिर आपको उसकी इनर साइड करनी बहुत इजी लगेगी।
जो इस तरह से आपने सारी इसकी पहले बाउंड्री जो है उसे कर लेना है और उसके बाद उसे अंदर से फिल करना है। अदरवाइज़ क्योंकि अंदर वो इतना वो डीप होता है काफ़ी, तो वहाँ से वो नज़र नहीं आती। जब आप इसे फिल कर लेंगे तो फिर वो अंदर वाली फ्रेंच नॉट नज़र आएंगी, अदरवाइज़ नहीं नज़र आएंगी, आपको काफ़ी प्रॉब्लम लगेगा। तो आप पहले इसे बाहर से सारा कर लें, उसके बाद करें। और अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो आप सबसे इजी तरीका ये है कि आप कहीं से बीड्स वगैरह ले आएँ, कुछ भी, और जैसे बड़े साइज़ का होता है वो लाएं और इसके ऊपर लगा लें। वो तो उससे फैंसी भी हो जाएगा और इजी भी हो जाएगा। वो तो बहुत इजीली आप लगा सकते हैं, इसलिए मैं वो चीज़ नहीं करती हूँ जो आप लोग इजीली खुद से कर सकते हैं। मैं वो तरीका बताती हूँ जो आपको, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो कोई चीज़ तो फिर आप कर लें। इस तरह से आप इसे ऐसी सारी साइडें आप चारों तरफ से इसे ये गुलाई में कर लें और बाद में फिर 3-4 ही सिर्फ अंदर वाली साइड पे बनेंगे तो वो आप बना लें। अगर आप शिफॉन का बनाएंगे उसके ऊपर तो बहुत इजी हो जाता है, शिफॉन का बहुत बारीक सा कपड़ा होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कौन से कपड़े पे बनाना है। आप ये देखें, अब आप अंदर सिर्फ 2-3 ही करेंगी, भरेंगी, तो उससे ये फिल हो जाएगा। थोड़ा सा उसे टाइट नहीं करें आप, तो ज़रा थोड़ा लूज़ रखें, तो वो फिर ये उससे वो बैठा बैठा वो थोड़ा सा प्रेस नहीं हुआ हुआ लगेगा, थोड़ा सा वो 3D सा स्टाइल लगेगा उसका। ये देखें, तो ये था हमारा आज का स्टिच। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।